जगह हूँ। वेटनरी ऑफिस है हमारा सनोली कपड़ा में, और ये डॉक्टर साहब आए हैं दोराट से। यहाँ पर डॉक्टर अधिकतर नहीं रहते हैं, बहुत समय से ये यहाँ पर पोस्ट रिक्त थी। अभी तक इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर एक डॉक्टर साहब, ये वेटनरी वाले हैं ना, तो इनको भेजा है। और परमानेंट नहीं, जाने वाले हैं अभी, कोई नहीं जाएंगे, हम लाएंगे। अच्छा लाएंगे तो ठीक है। और डॉक्टर साहब आए हैं द्वार से, और क्या 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 सुविधा है गांव में, क्या लोगों को किसानों को मिल रही है, इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। आप सुनिए गांव वाले सभी लोग, कृषक भाई। सर्वप्रथम मैं हमारे बीच में प्रधान सती नवगांव और समस्त पशुपालक भाइयों, कृषक भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ पशुपालन विभाग की तरफ से। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1 द्वाराहाट से डॉक्टर महेंद्र कुमार हूँ। और यहाँ क्षेत्रीय जनता की काफ़ी दिनों से मांग थी कि जो है पशु सेवा केंद्र कपड़ा पे जो है पशु धन प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की जाए। तो यहाँ पर माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर जो है ये मनोज सिरोही को, जो कि दूनागिरी में पदस्थ हैं, इनका संबद्धीकरण यहाँ पर किया गया है। अभी एक प्रकार से संबद्धीकरण ही है, इनकी पोस्टिंग नहीं है। तो अगर जून में हो सकता है नया कोई पोस्टिंग आएगी तो फिर जो है ये परमानेंट हो जाएगा, या तो इन्हीं को परमानेंट करेंगे। अगर ये दुर्गम हो गया तो फिर इनको परमानेंट कर सकते हैं। अभी ये दुर्गम नहीं है, सुगम में सर। अभी ये सुगम में है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। दरअसल ये सुगम से दुर्गम में इनके ट्रांसफर ही हुआ था दूनागिरी में, तो उस वजह से ही थोड़ा दिक्कत थी। क्योंकि हमने 3 दिन के लिए इनको संबद्ध किया था, लेकिन चूंकि आप लोगों की ये मांग थी कि जो है यहाँ पर परमानेंट किया जाए, तो अभी तो ये लगातार बैठ रहे हैं। और चूंकि हमारा टीकाकरण चल रहा है, टीकाकरण इसमें काफ़ी गाँव में लगभग लग ही रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो उस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कुछ हमारी योजनाएं हैं। जैसे 5 नरवंशीय गोवंश, जो गोवंश हैं उनको पालने की योजना है। 5 बैल अगर पालेंगे तो उसमें जो है आपको 80 रुपया प्रति पशु प्रति माह प्रतिदिन, तो 12,000 रुपये पर मंथ का उनका जो है एक प्रकार से उनको पारिश्रमिक मिलेगा। लेकिन उस पशुओं का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि जैसे आज हमारे पशु 5 हैं सुबह, तो शाम को भी चढ़ने के बाद 5 होने चाहिए। अगर कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी सूचना हमें देनी पड़ेगी, जिससे कि जो है उसका वेरिफिकेशन हो सके। उनका बाकायदे टैगिंग होगी, उनका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और महीने के अंत में उनका वेरिफिकेशन भी होगा कि उनके पास 5 पशु रहेंगे, तभी उनको जो है मानदेय के लिए भेजा जाएगा। उसमें क्या करना है कि ग्राम सभा की खुली बैठक में उनका प्रस्ताव होना है। क्योंकि अब ग्राम सभा की खुली बैठक तो इसमें हो नहीं सकती है, लेकिन आप लोग जो है मिलजुल के जैसे एक मासिक वाले में आप उनका प्रस्ताव करके उनका नाम दे दीजिए, और उनका आधार कार्ड, अकाउंट की कॉपी, ये और एक फोटो, एक आवेदन मेरे नाम, और उसमें प्रशासक की मुहर लगी, ठीक है, ये आप दे दीजिएगा। जो लोग अगर चाहते हैं 5, और उसमें 100 रुपये का एफिडेविट भी लगेगा। आवेदन सादे पेपर में? हाँ, सादे पेपर में, आवेदन सादे पेपर में आप दीजिएगा। मुख्य हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1 द्वाराहाट के नाम से कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली योजना होगी। दूसरी जो है SLM में हमने बताया था, कई लोगों को भी बताया, यहाँ जो है 5 बकरी, 1 बकरी पर 1 लाख का, 10 बकरी 1 बकरी पर 2 लाख का, इसी तरह से 5 गायों पर 3.5 लाख का, और 10 गायों पे 7 लाख का। SLM योजना में जो है या 2 भैंसों पर 3.5 लाख का, और 5 भैंसों पर 7.5 लाख का। ये SLM योजना में, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में इनको जो है धनराशि मिलेगी बैंक से, और उस पर जो है 90% जो ब्याज आएगा, जो ब्याज का 90% होगा वो जो है सरकार देगी। 10% आपको ब्याज प्लस मूलधन जो है किस्तों में आपको लौटाना पड़ेगा। दूसरी योजना है जैसे, और तीसरी योजना है कुक्कुट पालन की। जैसे अगर आप जो है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, वैसे तो हमने काफ़ी गाँव में आपके यहाँ हमेशा बांटते रहते हैं, वो लोग अनुसूचित जाति के अपने प्रधान जी को आप नाम लिखवा के दे दीजिए। जब भी हमारे यहाँ कुक्कुट वितरण होगा, चूजे आएंगे, तो उसमें 50 चूजे, जाली, दाना, ये सब आपको निःशुल्क दिया जाएगा। ये योजना है, ठीक है। बाकी हमारा पशुधन बीमा है। पशुधन बीमा में आप जैसे अपने पशु हैं उनको जो है बीमा कराया करिए, 1 साल का, 3 साल का। अभी तो थोड़ा बीमा प्रीमियम जो है इसमें मतलब बंद हो गई, सब्सिडी नहीं आई हुई है सरकार की। तो जब सब्सिडी आएगी तो उसमें 80% जो अनुदान रहता है, 20% पर भी होता है। जैसे इस समय जो बीमा चल रहा है, समझ लिया कि 30,000 पे 1413 रुपये लगा। सामान्य 80 सब में बराबर है, लेकिन जब अनुदान आता है तो 585 रुपये सामान्य के लिए होता है, और SC और BPL के लिए 283 रुपये होता है, 30,000, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो है पशु बीमा का लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे पशु चिकित्सा है, टीकाकरण है, ये सब सुविधाएं आपको यहाँ से। टीकाकरण जो है हमारा साल में FMD का चलता है, LSD का चलता है, गाँव में आप यहाँ घूमते ही हैं। लेकिन मेरा थोड़ा आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी हमारी टीम जाए तो सभी पशुओं में टीके जरूर लगाओ। क्योंकि होता क्या है, अगर हमारे कुछ पशु छूट गए, मान लीजिए एक टोक में हमने लगाया, दूसरे जो है कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमारी गाय जो है दूध कम कर देती है, या इस तरह की कोई समस्या जैसे होती है, माताएं वाले थोड़ा बोलती हैं। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम 5 साल से 6 साल से हम यहीं पर हैं, और हमने जो है इस गाँव में लगभग जो है टीके जब भी लगवाए हैं, मैं आया भी हूँ कई बार,
तो ऐसा कभी है नहीं। प्रधान जी के यहाँ भी कई बार कैंप लगाया। तो आप लोग जो कैंपों में जो है दवाएं लेने के लिए या जो है जैसे टीकाकरण है और ये सब जो चीज़ें हैं वो सब सुविधाओं को आप लाभ। ठीक है, धन्यवाद। ये गोट वैली वाला बता दीजिए। गोट वैली अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं है। गोट वैली में क्या है कि जैसे 5 बकरी आपको पहले लेनी पड़ेगी, 5 बकरी, और इसके बाद 10 बकरी, एक बकरा जो है सरकारी द्वारा आपको दिया जाएगा। और जो 5 बकरी पर 30,000 रुपये का जो आपको वो रहेगा, लोन रहेगा, एक बार NCDC का लोन है। उसमें जो है आपको 6 महीने बाद उसका 10% ब्याज लगेगा और लगभग आपको जैसे 3 साल में आपको किस्तों में वो आपको देना है। ठीक है, आप उससे जो है बकरी व्यवसाय में कर सकते हैं। जनरली जो है एक कोशिश हमारी रहेगी कि जो गरीब लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, जैसे जो बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, तभी वो कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है लोग तो नाम दे देते हैं लेकिन बाद में बकरियां जो है मरने लगती हैं या उसको सही से पाल नहीं पाते हैं। तो इसमें प्राथमिकता ये रहेगी कि 1-2 जिन बकरी पालते हैं उन्हीं लोगों को थोड़ा प्रेरित किया जाए। ठीक है, गोट वैली का हमारे यहाँ अभी पिछली बार बगवाली पोखर से काफ़ी चला था, लेकिन उस समय कुछ ऐसा था सुविधा से हो रही थी। वो सुविधा हमारी संस्था है यहाँ पर बिनता में, उसी के द्वारा वो था। अब हमारे डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं कर रहा। इस समय धौला देवी धौलछीना की तरफ चल रही है लमगढ़ वगैरह में। तो हमारे यहाँ भी मंत्री जी ने घोषणा करी है, तो हो सकता है अगली बार का अगर हो जाएगा तो यहाँ जो लोगों को दिया जाएगा। जो 25 लाख वाला था, 25 लाख का बकरी हाँ वाला, वो वाला क्या है चीज? इसका SLM योजना में है, वो SLM योजना में, उसमें NDDB में, NLM योजना में है। उसमें तो ये है कि आपको पहले आपकी जमीन, जितनी जमीन है और उस तरह को होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 100 बकरियाँ हों। बकरी पालक जैसे बड़े बड़े बकरी पालक हैं उनको NLM योजना में, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में, उसमें 25 लाख तक भी मिल सकता है, 500 बकरियाँ तक। जैसे कि यहाँ पर कुछ मुझोली में है परिहार जी, उन्होंने आवेदन कर रखा है, तो उसमें आपको 25% छूट मिलती है। तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं अगर मतलब कोई लंबा जो है बकरी पालन करना चाहता है। गाय पालन की बहुत अच्छी योजना है SLM में। आप 5 गाय या 10 गाय कर सकते हैं। 3.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये का आपको लोन मिलेगा। उसमें 90% ब्याज में छूट है। तो वेटनरी डॉक्टर दोरहाट से आए हैं हमारे क्षेत्र कपड़ा में, ये सनोली में जो वेटनरी का ऑफिस है, पशुपालन पशु का ये चिकित्सक यहाँ पर हॉस्पिटल है छोटा सा। यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हैं दोरहाट से। इन्होंने हमको कृषक लोगों को जानकारी दी और क्षेत्रीय जनता को जानकारी दी, और गाय की जो है क्या कैसे पालना है और पशुधन कैसे मिलता है, और डेयरी का बता दीजिए। और जो भी सुविधाएं दी इन्होंने हमको यहाँ पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 गायों के लिए जो है आपका 7.5 लाख, उसमें 90%। जैसे कोई व्यक्ति डेयरी खोलना चाह रहा है, हाँ डेयरी खोलना चाहता है, तो उसमें अगर 5 गाय लेना चाहता है 3.5 लाख रुपए का उसको बैंक से लोन मिल जाएगा। हमारे यहाँ आवेदन करना पड़ता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में। अच्छा, ठीक है, तो उसको 3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। 5 गाय ले आए वो, और जैसे जैसे 1 साल का ब्याज आएगा उस पर 90% हमारा जो हमारा विभाग है वो ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने 5 गाय रखी है, मैं दूध कहाँ बेचूंगा? दूध डेयरी से। आपको डेयरी जैसे स्थापित करानी है तो डेयरी विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। ये जैसे डेयरी जो आपको खोलनी। सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो डॉक्टर साहब दोरहाट से आए थे और क्षेत्रीय जनता को हमको अवगत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।